बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। उधर लाडू खाने लगे आज हमारा ये दूसरा दिन है। हमारे बीच में हमारे पन्ना धाम के दामी भाई, यहाँ के विद्वान उनका स्वागत करेंगे। रंजन बेन दुबे, कमलावंती साथ में आई, उनकी बेटी नीता, प्रकाश भाई काकी हमारे बीच में दामी भाई हैं। और हमारे घर से एक हफ्ता के लिए यहाँ तीर्थ स्थान में आकर संसार का सब काम काज छोड़कर निवृत्त होकर एक हफ्ते के लिए चिंतन मनन के लिए आए। हमारा एक ही लक्ष्य है यहाँ एक हफ्ते में कि ये हमारा एक हफ्ता दायरे में कुछ अलग अक्षरों लिखा जाए, और इसलिए हम एक साथ बैठ के एक चीज से सात्विक गुणों को ज्यादा ग्रहण करके यहाँ 2 घंटे के लिए श्रवण करेंगे, मनन नहीं करेंगे। कल बताया था कि मन का कहा मत मानिए, मन है पक्का दूध। मन तो कंफ्यूजन में डालेगा, इसलिए कल चौपाई में बताया कि जीव और मन कैसे लिप्त हो गया है। तो आज चलो आगे चलने के पूर्व हम वंदना करते हैं, उसके पूर्व निज नाम का जाप करते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। मन में 5 बार निज नाम का जाप कीजिए। प्रणाम। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। मेरे सभी ब्रह्म सृष्टियां आप सबको प्रणाम करते हुए, दुर्लभ मेलो आ संसार, और हम यहाँ इस संसार में एक साथ जागनी मूल मिलावा जिसे कहा जाता है, उस तीर्थ स्थान में बैठे हैं। हम उस तीर्थ स्थान में बैठे हैं जो दिव्य है, वो भूमि दिव्य है। जैसे भारत दिव्य भूमि है, उससे भी बढ़कर ये जगह इतनी दिव्य है कि कल हमने देखा शिव शंकर कह गए उमा से, वो जगह है यहाँ। और ये दिव्यता क्यों है? क्योंकि इस धरा पर दिव्य शक्तियों का अवतरण हुआ, और ये होना निश्चित था। वो आगम वाणी में लिखा, और 1-2 नहीं, सिर्फ पश्चिम के शास्त्रों में नहीं मगर पूर्व के धर्म ग्रंथों में भी लिखा कि कलयुग का समय ऐसा आएगा
कि आत्माओं को, सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए ज्ञान आएगा। और कल हमने ज्ञान किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा की। ज्ञान हमारे जितने भी 4 वेद हैं उसमें सबसे प्रथम जो वेद है ऋग्वेद, वो ज्ञान का शास्त्र, जिसमें 10,889 चौपाइयां, प्रज्ञानम ब्रह्म, विज्ञान ही ब्रह्म है। और आज हम दूसरे वेद के संदर्भ में थोड़ा सोचेंगे, यजुर्वेद। ये कोई ब्रह्मा जी से कहे गए वेद नहीं है, मगर ब्रह्मा माध्यम बने इस जगत में हमारे लिए एक सिलेबस आया, सिलेबस कैसे जिंदगी जीना। हमें सब धर्म ग्रंथ जिंदगी जीने का तरीका बताता है, वो हमारे लिए गाइडलाइन है। तो पहले कहा कि ज्ञान सर्वोपरि, और कल हमने कुबुद्धि और सुबुद्धि महामति किसको कहते हैं वो संदर्भ में थोड़ा सोचा, स्वामी जी के विचार हमने सुने। मगर आज ये दूसरा जो वेद है, जो अपरुषय ग्रंथ है, पुरुषों द्वारा निर्मित किया हुआ, लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है ये सब। और ये सनातन 4 धर्मों के जो ग्रंथ हैं, 4 वेद, उनमें से एक वेद, दूसरा स्वसम वेद जो हमारे सामने अभी है, वो भी पुरुष द्वारा निर्मित किया हुआ, लिखा गया ग्रंथ नहीं है। वो अपुरुष, पुरुष द्वारा नहीं है, साथ अपरुष। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ही अपनी शक्तियों द्वारा किसी को माध्यम बनाकर ये ज्ञान हमारे लिए भेजा, और हम उस ज्ञान को ग्रहण करके जिंदगी जीना सीखते हैं। ये जिंदगी को सफल बनाना चाहते हैं। अगर हम हंसते हंसते हमारी जीवन यात्रा पूर्ण करते हैं तो समझो कि हमारा जीवन सफल हो गया। और अगर हमारी जीवन यात्रा रोते रोते पूर्ण करते हैं तो समझो कि ये हमारा जीवन विफल हो गया। तो हम जीना भी हंस के चाहते हैं और मरना भी हंस के चाहते हैं। यानी हमें ये धर्म जीना भी सिखाता है और मरना भी सिखाता है। हम दोनों सीखना चाहते हैं। तो वो कब पता चलेगा कि जब हम तत्व को समझे, उसके एलिमेंट को समझे। हम भोजन करने बैठते हैं, कोई चीज अच्छी लगे तो हम सोचते हैं कि ये अच्छी चीज कैसे बनी, किसने बनाई, किस चीज से बनी। वैसे ये जो दिख रहा है संसार ऑब्जेक्टिव, और जो नहीं दिख रहा है सब्जेक्टिव, वो दोनों को हम परखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं शरीर से, क्योंकि वो दिखाई देता है नजदीक में। उसका हम विश्लेषण शुरू करते हैं, उसका एलिमेंट ढूंढना चाहते हैं। ये चीज चीजों से बना है। तो धर्म हमें सिखाता है कि ये जो पिंड बना है वो अष्ट धातु से बना है। अगर उस धातु को हमने समझा तो फिर वो और आगे हम चलते हैं कि ये पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश 3 गुण है, उसके प्रतीक है मन, बुद्धि और अहंकार।
मगर ये सब जड़ है, दुखमय है, नाशवंत है। तो हम उससे आगे ढूंढना चाहते हैं कि पिंड में ऐसी क्या चीज है कि जो आनंद ढूंढती है, कुछ ढूंढती है, वो क्या है जो जड़ नहीं है। तब पता चलता है कि अंदर कोई चेतन तत्व पड़ा है। तो हम चेतन तत्व का भी विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं, ये चेतन क्या है। तब पता चलता है कि इसमें जो चेतन है वो 3 प्रकार के चेतन है। जिन्होंने जाना उन्होंने हमें समझाया कि एक है जीव सृष्टि, दूसरी है ईश्वरीय सृष्टि और तीसरी है ब्रह्म सृष्टि। ये 3 अलग अलग जगह से आती हुई चेतनाएं हैं। जितने आप दूर जाओगे अनंत आकाश में, उतना कुछ न कुछ नया पाओगे। और अनंत आकाश में उड़ने के लिए हमारे पास 2 पंख कल मैंने बताई थी, एक विश्वास की और एक प्रेम की। और उसमें फ्यूल डालना है तब वो रॉकेट उड़ेगा। और वो फ्यूल है हमारा ये इल्म, ज्ञान। और ये ज्ञान हमें ऊपर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? तो बोलते हैं स्वर्ग लोक तक नहीं, उससे भी आगे वैकुंठ भी नहीं, उससे भी आगे चलो, निराकार के पार से भी हम पार ले चलते हैं। तो ध्यान से कोई गया, कोई भक्ति से गया, कोई योग से गया, कोई ज्ञान से भी गया। मगर कहाँ तक गया? जहां तक वो पहुंचता है वहां की वो बात करुणावश दूसरों को समझाता है। जैसे जैसे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा तो आपके अंदर एक ज्ञान का केंद्र निर्मित होगा, प्रज्ञा बढ़ेगी। और वो प्रज्ञा की छाया, शैडो ऑफ हिम, वो है करुणा। हम महामती प्राणनाथ जी की ओर दृष्टिपात करें तो उनकी प्रज्ञा इतनी प्रबल थी कि उसकी छाया यानी उनकी करुणा इतनी थी कि मैं तो जग गई और मैं देख रहा हूं कि ये नदियां लागी आग, क्या करूं मैं, इन सबको समझाऊं मैं। और वो समझाने के लिए उन्होंने इतना प्रयास किया। At the age of 47, he started his journey from Dev। और ये जागनी करते करते पन्ना आए। यहाँ 11 साल रहे, प्रैक्टिकल किया, एक कम्युनिटी बनाई। कैसी बनाई कि जहां जात पात कुछ न हो, जहां ऊंच नीच न हो, जहां सब मिल करके एक रहन सहन खान पान करते हो, ऐसी एक कम्यून की स्थापना की प्रैक्टिकली। और वो कम्यून है 5 पद्मावती धाम पन्ना। और यहाँ आकर 5000 सुंदर साथ एक साथ बैठ करके परमात्मा का चिंतन करता है। और जो भी उन्होंने जाना वो सबको वो देना चाहते थे, दे रहे थे। और कहते हैं कि उनमें से तो कई ऐसे जागृत हो गए, 5000 में से ऐसे गिनती बताते हैं कि 500 तो ब्रह्म सृष्टियां होगी। मैं
कहूं कि एक साथ इतनी आत्माएं एक जगह पर जागृत होना बड़ा असंभव है। 40 साल की उम्र में उनके जो गुरु थे, हमारे जो सदगुरु हम कहते हैं, देवचंद्र जी, जिन्होंने अपनी यात्रा ये दूरबीन लगाने की शुरू की, मैं कौन हूं, कहां से आया, कौन मेरा भरता, तो वो ढूंढते ढूंढते उन्होंने पाया, और वो जो पाया वो 40 साल की उम्र में पाया। और वो उन्होंने भी अपनी प्रज्ञा इतनी प्रबल हो गई कि दूसरों को देना चाहा और शुरू कर दिया गांधी बाई के घर में बैठकर। और कहते हैं कि 313 डिवोटीज उनके थे, और उनमें से एक ऐसी आत्मा, प्रबल आत्मा, इंद्रावती की आत्मा, और वही इंद्रावती ने ये हमें तारतम्य ज्ञान दिया। मैं तारतम्य का अवतार, ऐसा इंद्रावती के साथ। और वो जो ज्ञान हमें दिया, वो उसके अंदर जो हमें यहाँ से उड़ा के अल्टीमेट स्थान पे ले जाने की बात है, वो रास्ता बताया है। मगर यहाँ तो हम जो बैठे हैं, 313 उस समय थे, उनमें से एक जगह, मगर यहाँ तो प्राणनाथ जी की मनसा है, मैं जानी एक जगह बांधे, मैं एक एक को जगाऊंगी तो इतने सारे, और मैं तो सारे विश्व को मनुष्य को जगाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ भारतवर्ष के नहीं, मैं तो एक समरस समाज बना करके सबको मुक्ति मिले, ऐसा करना चाहता हूं। इसलिए उन्होंने अपने समय में यहाँ रह के जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान बाद में भी आने वाले हमारे डिवोटीज प्राप्त करें, इसलिए हमें ये देके गए कि जो पिछला साथ रहा उनको भी मैं ले चलूं मेरे साथ। तो प्यारे सुंदर साथी, ये भूमि है जहाँ प्राणनाथ जी की करुणा बरसती है, जहाँ उनकी दया बरसती है, जहाँ उनका प्रेम बरसता है। हमारा भाव चाहिए, और वो वाइब्रेशन, जो नूरी वाइब्रेशन है, वो रिसीव करने के लिए हमारा केंद्र बिल्कुल सक्रिय होना चाहिए, खुला होना चाहिए। यहाँ हम रहकर भी बिल्कुल गांगड़ू बन के रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने 20 जन्म लें तो भी। मगर हम ये सोचे कि नहीं, मुझे तो जागृत होके ये भवसागर से पार होना है, मुझे जन्म और मरण के चक्कर से दूर होना है। बार बार ये जन्म लेने में जो पीड़ा है, जीने में जो पीड़ा है, मरने में जो पीड़ा है, उससे मुझे मुक्ति चाहिए। और वो रास्ता यहाँ बताते, कहते हैं कि भैया ये तो सिर्फ नाटक का खेल है। एक ही सेंटेंस हमारे दिमाग में उतर जाए कि ये पूरा जो चल रहा है वो खेल मात्र है, और वो देखने के लिए ब्रह्म सृष्टि आई है, ईश्वरीय सृष्टि आई है। बात करता हूँ, चाहे कोई उसमें जीते या कोई हारे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो दृष्टा हैं। मगर हम भूल जाते हैं कि हम दृष्टा हैं। हम ये समझते हैं कि मैं भी इस खेल का हिस्सा हूं, मैं भी आगे दौड़ूं।
मैं जी चौका लगाऊं, मैं भी छक्का लगाऊं, लगता है ना, वो नहीं लगे इसलिए ये ज्ञान है कि छोड़ो यार, कुछ भी नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पर छोड़ना ही पड़ेगा। ये ज्ञान हमें कैसे देते हैं? ओम रास प्रकाश षटोटी ग्रंथ में माया की बात समझ के और आगे चलते हैं तो यहाँ यजुर्वेद की मैं बात कर रहा था कि वो हमें इस दुनिया में कैसे रहना, वो कर्मकांड की बात सिखाता है। और हर धर्म हमें जीना और मरना दोनों सिखाता है। तो इसमें जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा जीवन यात्रा का समय सफल रहे, हम जाए तो हमारा मुख सफेद हो, ऐसा स्वामी जी बताते हैं। अगर हमने ठीक नहीं काम किया, मरते समय हमारी रील सामने आएगी, चाहे वो 2 मिनट के लिए आए या 5 मिनट के लिए आए, मगर आप जब जन्मे तब से लेकर के जितना भी जिए 50-80 साल, एक रील आएगी सामने और उस रील में आपको दिखेगा कि आपने अच्छा क्या किया और बुरा क्या किया। अगर ज्यादा बुरा किया है तो आपको रोना आएगा, यानी समझ लेना कि आपका ये जीवन का एक फेरा बेकार गया, काला मुंह लेकर जाएंगे, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। और अगर खुशी हुई कि मुझे जो मौका मिला था, वो मौका का मैंने सही उपयोग किया, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, तो आपको बड़ी खुशी होगी कि मैं जो भी कर सकता था अच्छा मैंने किया, तो वो सुफिद फूल लेके जाए। ये बातें सब जो वेद की बातें हैं, कैसे कर्म करने चाहिए और कैसे जीवन जीना। कर्म भूमि में आए हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, और कर्म करेंगे तो कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा। हम सोचेंगे वो भी कर्म हो गया, बोलेंगे वो भी कर्म हो गया, कुछ करेंगे वो भी कर्म हो गया। मनसा वाचा कर्मणा, हम कुछ बोले नहीं मगर सोच के किसी को गाली दे, वो भी हमारा गलत कर्म है। तो ये कर्म कांड की जो बातें हैं उसमें कैसे कर्म अच्छे करने हो सिखाए, और ये बातें वेदों की बात निचोड़ करके एक एक व्यक्ति बड़ा ऋषि होता है, वो अपने साथ अपने शिष्यों को बिठा के समझाता है। तो निर्मित ज्ञान हुआ उसी को उपनिषद कहते हैं, वो वेदों में से ही निकला है। और ऐसे यजुर्वेद में से जो उपनिषद निकले, ऐसे तो कुल चारों वेदों में से करीब 220 उपनिषद निकले, यानी 220 बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े साइंटिस्ट, जिन्होंने अपने जीवन में ध्यान लगा के समाधि से बहुत कुछ पाया, बिना कोई यंत्र के पाया और समाज को दिया। उनके पास जो गया उसको वो ज्ञान दिया। वो परंपरा यहाँ पन्ना में हमारे में जब आता रहा पहले, तो कुछ बाहर के हमारे प्रणामी लोग विद्वानों के पास बैठ कर के स्वरूप साहब का ज्ञान पाते थे, चाहे वो धनीदास मास्टर हो, धनदास मास्टर हो, मैंने देखा हो गए यजुर्वेद के बड़े विज्ञाता। और वो कठ ऋषि ने कठोपनिषद लिखा,
और ये हमें स्वामी जी यहाँ जो बताते हैं, मैं अभी पढ़ूंगा, वो कठोपनिषद के ही पैरेलल है। उसके बाद हम उस समय करेंगे जब वो चित्कार आएगा। तो अभी मैं कल जो कलश चल रहा था, उस कलश के एक चैप्टर की बात करता हूँ, फिर आगे सनन में जाएंगे। यहाँ 12 नंबर का चैप्टर है। अभी पंकज जी ने गाया सुहागिन। तो मुझे लगता है कि ये सुहागिन यानी हमारी सृष्टियों के बारे में ही कुछ बात करें, क्योंकि इस मेले में 3 किस्म की चेतना है। और महामुनि प्राणनाथ जी की देशना है कि मैं सबको जगाऊं और अपने अपने स्थानों पे पहुंचाऊं, मगर विशेष तौर पर अन्न को जो है मूल अंकुर, सो नीज वतनी सोहागनी पिया अंगनी जदू। तो ये माया का खेल देखने के लिए जो आत्माएं आई हैं, ब्रह्म सृष्टि ईश्वरीय सृष्टि, ये 2 यहाँ की मेहमान है। हम सब मेहमान हैं, दृष्टा है। इस नगर के है नहीं, यहाँ हमें रहना है नहीं, कितना भी अच्छा हो तो भी जाना ही जाना है। तो जिसके अंदर चेतना अंकुर परमधाम की है, वो ही सुहागिन है, क्योंकि वो हमेशा रहने वाली है। सुहागिन किसको बोलते हैं? कि जो हमेशा अखंड रहे, जो बीच में ही भग्न हो जाए वो सुहागिन थोड़ी है। हम तो परमधाम के वतनी हैं, हमारा अस्तित्व तो पहले भी था और बाद में भी रहना है। हमारी आत्मा न कभी जन्मी है न कभी मरनी है, अजर अमर है। तो ये कहते हैं कि पार पुरुष पिया एक है। हमें ज्ञान देते हैं कि अगर देखा जाए तो ये पूरा खेल बनाने वाला, उसके ऊपर योग माया, उसके ऊपर ये सब का अधिष्ठाता तो एक ही है, पार पुरुष एक है। अब ये ज्ञान सभी धर्म ग्रंथों में आता है, चाहे वो पुराण हो या पुराण हो, तौहीद शब्द आता है, वो भी यही इंडिकेट करता है। मगर इतिहास में देखें तो एक परमात्मा है, ऐसे कहने वालों का सिर छेद कर दिया है। मंसूर ने एक बार कहा अनल हक, पकड़ के ले गए राजा को कि ये बोलता है कि एक ही परमात्मा है और यहाँ तो कई सारे परमात्मा है। और इसके अलावा जो भी चेतनाएं हैं और बाहर जो दिखाई देता है आत्मा के अलावा, वो सब माया ही माया है। माया किसको कहते हैं? मा यानी नहीं, या यानी ये जो दिखाई देता है वो नहीं है, वो माया है। अब हमें तो दिखाई देता है, ये मकान है, ये पन्ना है, सब दिखाई देता है। जैसे स्वप्न में हमें जो भी कोई दिखाई देता है वो लगता है रियल। कहाँ तक रियल लगता है? जहाँ तक हम नींद में है वहां तक वो स्वप्न रियल लगता है। हम सो गए और सोते सोते हम कन्वर्ट हो गए, हमारे देखते देखते कि डॉक्टर पंडित नहीं मगर एक गधा बन गया, तो मुझे कोई डाउट नहीं होगा कि यार इसमें से गधा कैसे हो गया, मगर हो गया तो मैं भी मानूंगा गधा हो गया। डाउट ही नहीं क्रिएट होगा, रियलिटी लगेगी। मगर जब नींद खुल जाएगी तो वो गधा बधा कुछ नहीं होगा, होता डॉक्टर पंडित ही पड़ा होगा। यही बात जनक राजा को हुई।
सबको ये चीज होता है। तो नींद में जो होता है वो क्षणिक होता है, वहां पात्र जरूर होते हैं मगर वस्तु नहीं होती, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। वहां डॉक्टर पंडित का अस्तित्व दिखता था मगर उसको पकड़ के हिलाओ तो वो डॉक्टर पंडित नहीं था, उसकी इमेज थी। तो इमेज अलग है, रियलिटी अलग है। इसलिए ज्ञान समझाते समझाते महामती जी ने हमें समझाया कि देखो ये बात को अगर ठीक से समझना है तो यूं समझे कि एक सत्ता है परमार्थिक सत्ता, परम अल्टीमेट सत्ता, इसकी है पूर्ण परमात्मा इन रियलिटी। मगर एक दूसरा नींद आती है और वो जो स्वप्न आता है ऐसी भी एक सत्ता है जिसको व्यवहारिक सत्ता बोलते हैं। और ये जगत जो अभी हमें दिखाई देता है वो व्यवहारिक सत्ता वाला है, क्योंकि ये भी एक स्वप्न है। किसका है? मेरा नहीं, आपका नहीं। किसका स्वप्न है? अक्षर ब्रह्म का चीती इसमें डोल रहा है, उसका मन इसमें डोल रहा है, आदि नारायण में। और जहां तक महाप्रलय नहीं होगा वहां तक ये उसका स्वप्न चालू रहेगा। और इसमें ऑब्जेक्ट भी है, हम सब ऑब्जेक्ट हैं, दिखाई देते हैं, हम छू सकते हैं, मगर हमारा भी जो स्वप्न है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वो स्वप्निक सत्ता है। स्वप्निक, व्यवहारिक और पारमार्थिक तीन सत्ताएं हैं। तो जहां कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं, वो माया ही माया है। और ये भी माया है क्योंकि ये भी क्षणिक है। आज जो दिखता है वो कल दिखेगा नहीं। आज जो आकार दिखा है ना वो आकार आपको कल दिखेगा नहीं। ऐसा ये संसार, और जो नहीं है वो दिखता है। तो ये माया में से हमें जगह के बाहर ले जाने वाली बात है। जो रूह असलू ईश्वरी, दूजी रूह सब जान, पर रूह न्यारी सुहागनी, सो आगे कहूंगी पहचान। हमें हमारी ही पहचान बता रहे हैं प्राणनाथ जी के, हे मेरे सज्जनों, हम तुम तो एक वतन के हैं और वो वतन हमारा ये नहीं है। यहाँ जो तीन किस्म के लोग दिखाई देते हैं उनमें से आप विशिष्ट किस्म के लोग हैं। आपसे भी एक अलग ईश्वरीय सृष्टि है और उससे भी जो बड़ा लॉट है, करोड़ों में एक ब्रह्म सृष्टि दिखाई देगी। न जानो इन झुंड में कौन सुहागिन, पता नहीं चलता है कि कौन जीव सृष्टि है, कौन ईश्वरीय सृष्टि है, कौन ब्रह्म सृष्टि। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बाय देयर रूप। उसके चेहरे से नहीं पता चलता, कोई स्क्रीनिंग करने से, एमआरआई करने से पता नहीं चलता है, मगर उसके कुछ लक्षण है डायग्नोसिस करने के लिए। ये सुहागिन है, ये ब्रह्म सृष्टि ही है। वो क्या लक्षण है, व्हाट इज द कैरेक्टर। तो किसी भी जीव सृष्टि की भी अगर हमें जांच करनी है या समझना है कि मैं कौन हूं, तो तीन चीज से उसकी क्वालिटी गिनी जाती है। एक कि उसके कर्म कैसे, कर्म से पता चलता है। दूसरे उससे स्वभाव से पता चलता है कि उसका स्वभाव क्या है, उसका डीएनए क्या है। स्वभाव यानी डीएनए, उसका जेनेटिकल फैक्टर क्या है। वो अगर श्यामा महारानी की ही अंगना है तो उसका जेनेटिकल फैक्टर हुआ आनंद। अगर उसमें आनंद का अंश है, देखते देखते आपको पता चल जाए
कि ये व्यक्ति में आनंद का गुण है तो समझना कि अंकुर इसमें है और ये चल सकती है, मगर उसमें आनंद कहीं है ही नहीं। रोता ही रोता आदमी है जिंदगी में है? और जो संसार को कोसता ही कोसता है वो क्या पाएगा? कुछ नहीं पा सकता। इसमें तो देखने जैसा कुछ है, इसलिए तो हम आए हैं देखें। और तीसरा कैरेक्टर हमारे गुण कैसे, यानी हमें ख्याल रखना है हमारे गुण कैसे, हमारा स्वभाव कैसा है और हमारा कर्म कैसा है। फिर वही आ जाता है मनसा वाचा कर्म। तो हम फोकस करें कि हम जो भी करते हैं वो क्या करते हैं। ये कलेश का कारण तो नहीं है ना। हमारे कर्म अगर ये 5 किस्म के कलेश पैदा करते हैं तो ये जिंदगी हमारी निष्फल। तो यहाँ कहते हैं सैया सुख नीज वतनी ईश्वरी को सुख और दुनी भी सुख होसी सदा आगे कहूंगी तीनों ठोर। ये 3 का डीएनए अलग होने से उनका सुख, उनका भोगने का तरीका अलग अलग होगा। जो ब्रह्म सृष्टिया होगी उसको परमधाम की मस्ती आएगी। वही बताएगा कि ये परमधाम का आत्म ज्ञान से उसमें रस आने लगेगा। ईश्वरीय सृष्टि है तो उसको उपासना करने में मजा आने लगेगी। अगर जीव सृष्टि है तो कर्मकांड करने में मजा आने लगेगी। वो कर्मकांड करता रहेगा। मगर जो ब्रह्म सृष्टि है वो तो जगेगी न, तो उसके अंदर प्रेम प्रेम और प्रेम ही होगा। उसकी नजर प्रेम पूर्ण बन जाएगी। चाहे दुश्मन भी सामने आ जाए तो उसको दुश्मन नहीं लगेगा। उसको लगेगा कि ये भी ब्रह्म सृष्टि मगर सोई हुई ब्रह्म सृष्टि बड़ी मूर्छा में। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसकी मूर्छा हटेगी। अभी तो खराब कर्म कर रही है तो और मूर्छा हो जाएगी। ये हमें पता चलता है क्योंकि हमारी अंतर्दृष्टि खुलती है। तो ये हमें ज्ञान से हमारी अंतर्दृष्टि को खोलना है। हमारा जो सुख का कारण है वो परम धाम है, ईश्वरीय सृष्टि का उपासना है और जव सृष्टि का कर्मकांड है। ये लक्षण संज्ञा अंकुरी जो होसी नगर, ये वचन वतनी सुन के आवत है तट पर। परम धाम की बात अगर कहीं सुनने में आ जाए तो उसको परम धाम तत्काल जाने की इच्छा हो जाएगी कि यार कहाँ मेरा वतन और मैं कहाँ आके यहाँ घुस गया। छोड़ो इसको, अब इसमें से जो सुख आता था ना वो आना बंद हो जाएगा। हमें अभी सुख कहाँ से मिलता है? छोटी छोटी चीजों में हमें सुख मिलता है और उसी को हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन है। कभी युवानी में सुख मिलता है, कभी सत्ता में सुख मिलता है, कभी धन में मिलता है, संपत्ति में मिलता है, तो हम तृप्त हो जाते हैं। बहुत कुछ हो गया, मजा आ गया। मगर वो मजा नहीं है, क्योंकि वो तो और मजा की तड़प बढ़ती 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 जाती है। इसलिए कहा कि यत्र यत्र तृष्णा संसारम तत्र विद्यते। जहां जहां आपकी तृष्णा ये संसार को भोगने की लगी, समझ लाना कि वहां संसार आ गया, दुनिया आ गई। यानी ये हमारी जो तृष्णा है ना वही हमें डुबाती है दुनिया में। ये भवसागर में अगर कोई हमें डुबाता है तो ये हमारी तृष्णा है, हमारे सुख की झंखना है। तो उसको क्या करें? भोगते जाए भोगते जाए।
तो कहते हैं कि अगर आप थोड़ा भी अलर्ट होके भोगोगे तो उसमें से रस आना बंद हो जाएगा। ऐसा करके देखना। एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर बहुत गुस्सा आता है आपको, मुझे भी बहुत आता था, मैं सही बताता हूं, तो मैं किसी को पूछता था तो बोलते आपका गुस्सा नहीं जाएगा। मैंने बोला क्यों? तो बोलते आप हमेशा वो रेड कलर और खून देखते हो और छूते हो, इसलिए आपका दिमाग ही ऐसा हो गया। मैंने बोला ऐसा थोड़ा होता है, खून से क्या होता है? कई तो आदमी पूरे के पूरे रेड होते हैं तो वो भी गुस्सा नहीं करते। तो मैंने सोचा कि मुझे गुस्सा क्यों आता है। तो जब गुस्सा आए तो उसके पहले मैं पता लगा लेता हूं कि ये गुस्सा आएगा। पता चल जाता है, जैसे समंदर में वो टाइड आती है ना, तो पहले ठंडी हवा आती है, फिर थोड़ी आवाज आती है, पता चलता है हाँ अब टाइड आएगी। ऐसे हमें भी पता चल जाता है कि हाँ अब गुस्सा आएगा, शुरू हो जाता है मामला। तो वो जब शुरू होता है तब हमें अलर्ट होकर देखना चाहिए क्या हो रहा है, क्या जरूरत है। ऐसा अगर आप देखते गए दूसरे भी रास्ते हैं, वो कभी कभी बात करेंगे, तो वो धीरे धीरे आप गुस्से से पर हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा यार बेकार में गुस्सा कर, वो अपने आप मरेगा, क्या करना है? वो गुस्सा करने वाला वो खुद विक्षिप्त पर्सनालिटी है। जो हमें गुस्सा कराना चाहता है ना, वो भी विक्षिप्त है। छोड़ो, डोंट बॉदर, डोंट फोकस ऑन दैट। तो यहाँ कहते हैं अटक रहा साथ आधा जिनो खेल देखन का प्यार, ये किया मूल ही न खातिर जो है तामसियाना। यहाँ 3 गुण की, हमारे 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं ये आगे काम में आएगा। हमारे अंदर 3 गुण है, वो हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं। हमारी चेतना क्या है? जैसे एक सागर है, और सागर की नीचे अगर आप देखें तो पानी बिल्कुल साइलेंट है, मगर ऊपर पवन के फोर्स में उसके ऊपर कई वेव्स आते हैं। क्या बोलते हैं? वेव्स, लहरें आती हैं। कोई लहरें बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। तो हमारा नीचे का जो सागर है वो है हमारा चित्त, और वो चित्त में जो वेव्स आते हैं वो कई कई किस्म के आते हैं। कभी काम के, क्रोध के, मोह के, ईर्ष्या के, ये जो वेव्स आते हैं, कभी बड़े बड़े लंबे लंबे आते हैं। वो वेव्स की जो ऊपर की तह पे जो बात हो रही वो है हमारा मन। अब हमारा जो लक्षण भी जैसा होगा, गुण जैसा होगा, वैसे ये हमारे वेव्स भी होंगे, और चित्त भी हमारा प्रभावित हो जाएगा। तो पहले एक चित्त ऐसा होता है जो ज्यादा तामसी होता है। यहाँ तामस की बात होती है। तमस यानी अंधकार, अज्ञानता, अविद्या, मूर्छित दशा, कुछ पता नहीं। तमस इतना है, अंधकार इतना है। तो वो जो तामसिया है, उसके हर लक्षण, उसके हर कार्य में आपको लगेगा कि वो बिल्कुल विचलित आदमी है, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने कैरेक्टर से। वो है क्षिप्त चित्त, क्षिप्त, उसमें तमस ज्यादा है। वो सीधा बैठ ही नहीं सकता है। उसको बोलो कि यार चुप बोला, कुछ बोलो मत 1 घंटे के लिए, तो वो ऐसा नहीं कर सकता।
क्योंकि उसका चित्त ही क्षिप्त है, डैमेज हो गया तमस के कारण। मगर उसमें जब थोड़ा थोड़ा भक्ति भाव करने से, ध्यान करने से सात्विक गुण बढ़ता है तो ये तमस डाइल्यूट होता है। और तमस डाइल्यूट होने से वो जो बहुत ही चंचल था वो थोड़ा कम चंचल हो जाता है, उसको विक्षिप्त चित्त बोलते हैं। तो हम जितनी सेवा पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अध्ययन करेंगे, सत्संग करेंगे, हमारे अंदर सात्विक गुण का बढ़ावा होगा, प्रपोषण सात्विक का बढ़ता जाएगा और तमस का कम होता जाएगा। ये हम अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं तो हमारे ऐसे 6 गुण हैं, 6 मेथड है ये अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति की। वो करने से हमारे सात्विक गुण का प्रपोषण बढ़ता है तो हमें दिखाई देता है कि ये आदमी में परिवर्तन है। फिर तीसरा चित्त का स्टेट आता है मूड, वो है राजसी लक्षण वाला आदमी। आपको मूड जैसा दिखाई देगा, न इधर का न उधर का। हम कईयों को बोलते हैं कि मूड जैसा आदमी है, मूड आदमी। और उससे भी चेतना अगर आगे देखी जाए तो जिसमें ज्यादा सात्विक गुण हो गए, प्रपोषण बदल गया, तो समझो कि ये सात्विक गुण वाला ही मेरी समझ में ब्रह्म सृष्टि है। और उसका जो चित्त होता है वो चित्त सात्विक होने की वजह से एकाग्र हो जाता है, एकाग्रता आ जाती है। और हमारी जो योग पद्धति है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 क्रिया इसके लिए है कि हम एकाग्र बने, हमारा शरीर और हमारा मन एकाग्र हो। जिसको छलांग लगानी है अखंड दान तक, उसको अपने जीवन में इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी सात्विक गुणों की, और एकाग्रता करनी पड़ेगी। कभी कभी हम स्वरूप साहब पढ़ने बैठते हैं और कहीं टेलीफोन की घंटी बज गई तो हम तुरंत टेलीफोन पकड़ लेते हैं। हम एकाग्र नहीं है, हमारा ध्यान तो तुरंत दूसरी तरफ जाता है। इसलिए हमारे गुरुओं ने समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में जब ये संसार का कार्य ना हो, तब कोई घंटी ना बजे ऐसा हो, तब आप ये ध्यान करना, एकाग्र होने के लिए वो पहुंचने का तरीका है। तो यहाँ कहते हैं कि मैं आपको ज्ञान के द्वारा आपको चित्त के इतना शुद्ध करना चाहता हूँ कि आप छलांग लगा सकते हैं। अरे छलांग क्या, आप उड़ सकते हो। विहंगम पैड़ा बताया, आप क्रमिक क्रमिक चलते चलते ये लोका है, ये लोका है, तो जिंदगी पूरी हो जाएगी वैकुंठ पहुँचते पहुँचते। और ये तो निराकार के पार कहाँ। तो 108 अनंत अनंत आकाश आएंगे, और उस आकाश के डेस्टिनेशन तक जाना है तो उतनी शुद्धता तो लानी पड़ेगी। तो वो शुद्धता लाने के लिए बहुत प्रयास किया, ये भूमि पर किया। इसलिए भूमि महान है, दिव्य है। यहाँ आने से अनायास ही हम ऐसे कुछ वाइब्रेशन प्राप्त कर लेते हैं कि जिससे ये बात, ये ज्ञान हमारी समझ में सहज से आने लगता है। तो यहाँ कहते हैं कि मैं, मेरे साथ में जो उनको तो मैंने समझाया, मगर जो रह गए साथीदार माया में डूबे रहे, जो मेरे संपर्क में नहीं आए, उनका क्या होगा। तो मैंने कहा कि भाई वो तो प्रज्ञा, और वो प्रज्ञा की छाया है करुणा। तो करुण के वश कहते हैं,
अटक रहा साथ आधा, जीनो खेल देखन का प्यार। ये किया मूलहीन खातिर जो है तामसियाना। सात्विक तो फटाफट चली जाती है। हमने रास के अंदर भी देखा कि तीनों के जाने जी के लक्षण अलग अलग है। तामसिया कैसे जाती है, ये राजसिया कैसे जाती है और सात्विक कैसे जाती है, तो ये सबके अलग अलग गुण हैं। तो बोलते हैं कि जो तामसिया है भूल गैया खेल में जो सैया है समरथ, प्रकाश किया का मुझ पे कहे समझाऊं। उनको अब मैं ये वाणी के द्वारा आपको जो है समझाने का प्रयास भी करूंगा। सबन को बेली करूं ढूंढ कर देऊं मन, खेल देखाऊं खोल के जिनवी दये उत्पन्न। अब ये खेल के संदर्भ में समझाए। हम कहते जरूर हैं कि ये माया खेल है और ये खेल देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ माया उपजाने की जो सृष्टि रचना का कारण है वो हमें समझाएंगे इस चैप्टर में। आगे चलना है तो ये हम सब जानते हैं, तो उसके बारे में मैं ऐसे ही आपको बताऊं कि परम धाम एक यहाँ से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। वो जगत और ये जगत, दोनों जगत कॉन्ट्रास्ट का जगत है। उसकी परछाई है ऐसा नहीं है, परछाई तो उसके अनुरूप स्ट्रक्चरल हो सकती है मगर गुण से नहीं है। परम धाम के अंदर सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है नूर ही नूर। जिन्होंने भी ध्यान लगाया 108 तक भी पहुंच गए, उन्होंने देखा तो क्या देखा, रंगमहल में पहुंच गए तो क्या देखा, परमधाम की बॉर्डर पर पहुंच गए बड़े रांग पर तो क्या देखा। सबसे पहले हमको नूर दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई देगा। इसलिए कई कई धर्मों ने, चाहे ईस्टर्न हो वेस्टर्न हो, उन्होंने परमात्मा को ही प्रकाश बोल दिया कि ये प्रकाश स्वरूप है, नूरी स्वरूप है। हम भी वही कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले भी कहते हैं अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु वही परमात्मा। तो जिन्होंने देखा अनुभूत किया उन्होंने परमात्मा को नूरी स्वरूप में देखा, और हमने उससे भी आगे बढ़ करके हमें तो उसमें इश्क ही इश्क दिखाई दिया। वो इश्क का स्वरूप है, चाहे वो चेतन हो जड़, हम कुछ भी भाषा बोले मगर सब है इश्क के रूप। इश्क में इसका ही सदन स्वरूप है। तो ये परमधाम के अंदर जितनी हमारी पातशाही है, 25 पक्ष यानी क्या, हमारे आंगन में तो एक पेड़ भी नहीं होता है, होता है? बगीचा होने का तो सवाल ही नहीं है, बड़े बड़े सागर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मगर परमधाम में हमारा जो वतन है वहां तो बड़े बड़े 8 सागर, 8 जमीन, वहाँ तो है हीरा जवाहरात की नहरें बहती है, वहाँ तो जमुना नदी बहती है। ऐसा हमारा नेटिव, और जो उसी में रहता हो उसको ऐश्वर्य क्या है पता नहीं होता है। और जो प्रेम में ही, जिनका स्वरूप ही प्रेम हो, जिनका स्वरूप ही इष्ट हो, उसको ये पता नहीं होता कि इष्ट क्या है, ताकि वो तो उसका स्वरूप है। ये दो चीज ऐसी है, वहां की पातशाही ऐश्वर्य और वहां का इश्क, वो क्या है। तो इश्क रबद में वही हमें दिखाने के लिए ये खेल बताया और ऐसा बनाया कि जिसमें ये दो चीज डेफिशिएट हो। यानी इस जगत में हमारा जो डीएनए है प्रेम का और प्रकाश का,
वो यहाँ नहीं होगा, वो हमें नहीं मिलेगा। हम उसी को ढूंढते हैं क्योंकि हमारा बीइंग है वही हम ढूंढते हैं। हम यहाँ प्रेम ढूंढते हैं, वो नहीं मिलेगा। इसलिए हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, दुखी रहते हैं कि जो भी पाते हैं उसमें वो नहीं होता है। कभी लगता है कि बड़ी अच्छी गाड़ी ले आऊं, ले आता हूं तो आनंद होता है, मगर वो आनंद 5-10 दिन चलता है, फिर तो दुख शुरू हो जाता है। शादी कर लो, फिर दुख शुरू हो जाता है, 15 दिन महीने में ही कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो यहाँ जहाँ जहाँ हम पकड़ते हैं सुख को समझ के, वहाँ अंततः हमें दुख ही प्राप्त होता है, क्योंकि हम वो चीज नहीं ढूंढते थे, मगर गलत ढूंढने में लग गए। वहाँ है ही नहीं प्रेम, वहाँ ऐश्वर्य है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? दुनिया में नहीं है कहीं। तो हम वो ढूंढते ढूंढते ऐसे खेल में आए हैं। और हमें पहले ये खेल का कारण भी बताया कि पहले हटके नई दिल में मैं देखा हूँ, हम सब जानते हैं इसका वर्ष आएगी जो रुले जाने नहीं मतलब। तो ये दिखाने के लिए ये खेल है। तो ये खेल है जोरावर बड़ो सो रचियो छल, ये तब जाहिर होई सी जब काढ़ देखाऊं भल। ये बात जहाँ तक हमें समझाएंगे नहीं कि ये खेल कैसा है, वहाँ तक उसकी ताकत क्या है वो पता नहीं चलेगा। अब हमें पता चल गया कि भाई हम जो भी ढूंढेंगे वो प्रेम ढूंढेंगे। आप देखना, अगर आप ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वरीय सृष्टि हो, तो आप कहीं भी जाओ, आपको कितना भी मान तान मिले, वो लंबे समय तक अंदर सुख नहीं देता है। मगर कोई प्रेम से गले मिल जाता है और प्रेम से कोई बात करता है, तो वो बिल्कुल लंबे समय तक मस्ती आ जाती है। हाँ यार, ये आदमी है, इसके अंदर भी कुछ है। तो हमें ऐसे व्यक्तियों से संपर्क रखना चाहिए जिसमें हमारा आनंद बढ़े। सात्विक गुण वालों को पकड़ना चाहिए। इस संसार में तो सब कुछ मिलता है, ज्यादातर तामसी लोग मिलते हैं। जीव सृष्टि का भरमार पड़ा है, करोड़ों करोड़ों जीव, अबजो जीव यहाँ है, मगर ब्रह्म सृष्टियाँ कितनी है? 12,000। ईश्वरीय सृष्टि कितनी है? 24,000। तो क्या होगा? ढूंढने से कहाँ मिलेगा? मगर कभी कभी जीवन में एक मिल गई, धन्य हो गई, उसकी परछाई भी पड़ गई तो धन्य हो गई। स्वामी जी कहते हैं कि देखो, ऐसे कोई मिल जाए ब्रह्म सृष्टि जगत में, तो उसका साथ कभी मत छोड़ना, कितने भी विघ्न हो जाए, क्योंकि वही तुम्हारा कल्याण कर सकता है। लाख पड़े विघ्न, उससे दूर मत होना। तो हमें ये ढूंढना पड़ता है, ढूंढने से मिल भी जाता है, मगर हमारी खुद की बीइंग भी ऐसी होनी चाहिए। तुम आया चल देखने, मिल गया माहे चल, छल को छल न लागई ओ लहरी ओ जल। ये झूठी तुमको लग रही, तुम रहे झूठी ना, ये झूठी अब उड़ जायसी, दे जासी झूठा दार। तो हम सभी ब्रह्म सृष्टियाँ जानती हैं कि माया का खेल दिखने आए तो देखना तो है, चाहे खुशी होके देखे या दुखी होके देखे। हम ब्रज में आए, रास में आए, तो हमारे पास एक चीज नहीं थी, लक्ष्य नहीं था, प्रेम था। और उसी कारण, लक्ष्य नहीं होने के कारण हमें दोबारा आना पड़ा। तो इस बार हम लक्ष्य को ध्यान में रखें
और हमारा लक्ष्य ये है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो ये स्वरूप साहब पढ़ते 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 3 प्रश्नों के जवाब लास्ट में पढ़ने के बाद अगर ध्यान से पढ़ा है तो 5 चीज का आपको सेंटेंस में जवाब मिल जाएगा। इनको हम देखेंगे लास्ट में कि हमें क्या बख्श करते हैं। हमारा लक्ष्य तो एक है अभी ज्ञान उपार्जित करना, तो प्रेम सही ठिकाने पे पहुंचे। तो ये झूठी जो माया है उसमें हमें लगना नहीं है। अब देखो ये छल को जो देखन आए, प्रकाश करो इन बात का जो रहे नहीं संदेह। हमें ये लगना चाहिए कि ये खेल है। हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं वो हम ध्यान से देखें। और मुझे तो हमारे डॉक्टर साहब भी बीच में है, उन्होंने भी कई मौतें देखी होगी, मैंने भी बहुत सारी देखी है। और उनकी उछल कूद, मरने वाले की उछल कूद भी मैंने देखी है कि वो किस किस चीज में उछल रहा था, किस चीज में दुखी हो रहा था, और वो हमेशा दुखी क्यों था, और अब गया तो क्या लेके गया, कुछ भी नहीं। तो वैसा मेरा भी होने वाला है। ऐसा थोड़ी है कि उसका हुआ, मेरा भी यही हाल होने वाला है। मैं भी कितना भी दौड़ लगाऊं इस दुनिया में, क्या पाना है। इस दुनिया में वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि न कुछ पकड़ने योग्य है और न कुछ छोड़ने योग्य है, सिर्फ देखने योग्य है। पता लगाना, क्या आप कुछ पकड़ने लगे हो? अगर लगे हो तो छोड़ देना। पकड़ने में शक्ति की जरूरत होती है, ऐसा करना पड़ता है, एनर्जी। और छोड़ने में रिलैक्स होता है, कोई एनर्जी का उपयोग नहीं होता है। तो अगर आपको रिलैक्स होना है तो छोड़ दो, ये मान सम्मान सब छोड़ो। क्या रखा है इसमें? कुछ नहीं रखा है। और हमें तो छोटी छोटी बातों में लग जाता है। कहते हैं कि ये आदमी को मान जो मिलता है ना, उसमें वो ज्यादा अभिमानी हो जाता है, उसकी जंघना बढ़ जाती है, तृष्णा बढ़ जाती है, संसार बढ़ जाता है उसका। तो कैसे छोड़े इसको? तो बोलते हैं प्रौढ़ वैराग्यम। आपका वैराग्य इस संसार से कैसा होना चाहिए? प्रौढ़, मैच्योरिटी वाला। अगर इमेच्योर है, परिस्थिति बदल गई और बाबा जी बन गए तो कोई फायदा नहीं। कल परिस्थिति बदल गई, वापिस आ गई, पैसे सब वापिस आने लगे, तो फिर चोला बदल लिया और मस्ती में आ गए। वो वैराग्य की बात नहीं है। प्रौढ़ वैराग्यम, जो अनुभूति से आया हुआ वैराग्य है, उसके आश्रय में जाओ। प्रौढ़ वैराग्यम आश्रिते। और वो कैसा एक्सप्लेन करते हैं कि बोलते हैं कि जो वित्त तृणम, जो पेड़ के ऊपर पत्ते होते हैं और सूख जाते हैं और वो तृण गिर जाता है पत्ता, और वो पेड़ को भी पता नहीं चलता और पत्ते को भी पता नहीं चलता कि ये छूट के नीचे गिरा। वो है प्रौढ़ वैराग्य। वैसे आप छूटो, सुखी भवे, तो आप सुखी हो जाओ। हम छोड़ना नहीं चाहते। और ये हमारे साधु जन पकड़ पकड़ के वो पत्ते को खींचते हैं, तो डाली को भी दुख होता है और पत्ते को दुख होता है और फट जाता है, मगर कुछ होता नहीं है। तो आप सूखे पत्ते की तरह बनना है, तो वो कैसे बनेंगे? ये सिर्फ विचारों से बनता है। और विचार कब बदलते हैं? जब ज्ञान आता है तब बदलते हैं। यू मॉडिफाई योर लाइफ बाय योर थॉट्स।
हम अभी नेगेटिव थॉट्स में जीते हैं, हमारे आसपास में नेगेटिव थॉट्स वाले आ जाते हैं एंड दे थ्रो देयर डस्ट, उनका कचरा हमारे में डालते हैं जैसे कचरा पेटी हो, और भी ऐसे, और फिर वही हमारा शरीर बन जाता है। क्या करें? तो हमारा मनोमय शरीर इतना डर्टी बन गया है हमारे समाज के कारण। हमारे समाज यानी नॉट प्रणामी की बात करता हूँ, टोटल सोसाइटी की बात करता हूँ। वी आर स्टेइंग इन सोसाइटी, और सोसाइटी में जीव सृष्टियाँ ज़्यादा है, और हम ब्रह्म सृष्टि वाले दावा करने वाले महावती प्राणनाथ जी के साथीदार, इंद्रावती सुंदरबाई के साथीदार, हम तो इस जगत के है नहीं, और ये कावा दावा छल क्या काम का हमारे लिए। छोड़ो यार झंझट, जितना मस्ती से जिया है जियो, और जाओ आराम से प्रणाम करके। आए देखा मजा आ गई, प्रणाम, ठीक है ना? ऐसा ही जिला है। अंधेर सब उड़ाए के सब छल करूं जाहिर, खोलू कमाड़ कल कुलम अंतर माए बाहे। आपके अंदर और बाहर जो भी दरवाजे बंद है, अंधकार है, वो सब में ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की चाबी लगा के, ज्ञान खड़गेन तक निष्कृत्य, कि क्या करना है? ज्ञान की तलवार से सब काट देना, और वो हमारे हाथ में है। ज्ञान तो हमें मिल जाता है, मगर उसको हम रहनी में लाए, आचरण में लाए, तब उसकी इफेक्ट आती है। हम कथा सुनते हैं, शास्त्र सुनते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं कि आप आपकी इंद्रियों पे पकड़ रखो, इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, आपकी हिरस हवा यानी दौड़ धूप जो है, चाहना जो है, उसको अटकाओ। आदमी क्या चलेगा? चाहना चलाती है आदमी, हमारी चाहना ही दौड़ाती है, बाकी क्या दौड़ता, कौन दौड़ता? और मन जो हमें है वो भटकाता है। कल मैंने कहा था कि ये मन ही सब कंफ्यूजन और मिजरी का कारण है, और ये मन को कैसे वश करें, वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम जो इधर उधर की बातें करते हैं वो मन के जरिए ही करते हैं, हमारी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। हमारे यहाँ अंदर एक बड़ा फिल्टर रखने की जरूरत है, जो ये नेगेटिव को फिल्टर करके कचरा समझ के उसको ग्रहण ही ना करे। डिस्कार्ड फ्रॉम आउटसाइड, अंदर गया तो वो शरीर बनेगा, जाने ही नहीं देना है अंदर, फॉरगेट इट। और ऐसा कर पाएंगे, ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि एक छोटा विचार, छोटा पॉइजन ड्रॉप, वो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। तो ये पॉइजन के ड्रॉप डालने वाले तो आपको जीव सृष्टि मिल जाएगी, क्योंकि ये छलावे की दुनिया है, आपको इसमें ही उलझा के रखना है, उनका तो कार्य यही है। मैं भी दौड़ता हूँ, तुम भी दौड़ो यार, और हम भी दौड़ने लगते हैं। अरे भाई तुमको दौड़ना है तो दौड़ो, मुझे नहीं दौड़ना है, मुझे तो जो अच्छा लगा मैंने कह दिया, कर दिया जयराम जी की, ऐसा करो अच्छा लगेगा। तो ये हमारे शोभागिनी के लक्षण हैं, ब्रह्म ऋषियों के लक्षण हैं। अब इसके बाद में जैसे कहा मैंने कि लोगों को याद रखने के लिए कुछ कुछ टेक्निक के डेवलप की गई। भागवत को याद रखना है तो उसको 14 पार्ट में, 14 प्रकरण, तो इस शरीर को 14 पार्ट में बांट के बता दिया कि ये चरण ये सर आ गया ऊपर। वैसे हमारे में भी शुरू हो गया,
कि भाई ये रास है, ये चरण है, पिंडी है, घूंटन है, ये जांग है, ऐसा करते करते अरे यार 14 ग्रंथ तो ऐसे ही मुंह से याद हो जाता है, उसमें क्या याद रखना है फटाफट। नहीं तो हमें फिर दूसरा याद करना पड़ेगा, घूंटन क्या होता है, जांग क्या होती है, कमर क्या होती है, उसके कौन से गुण, इसमें क्या गुण, ये क्या। मगर हम ऐसी बातों में घुस जाते हैं और फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। नहीं ये कलश, ये जाग है, वो पिंडी नहीं है, तो हो गया मामला फिनिश। तो 1 घंटा बर्बाद। अरे यार जान हो के जो भी हो, मगर क्या है वो तो बताओ। तो यहाँ हमने अभी तक जो देखा वो कलश के बारे में यानी जान के बारे में देखा, 4th डिवीज़न। उसके अब आगे चलते हैं सनन, जो वेरी इम्पोर्टेंट, और उसके लिए बोलते हैं कि ये जो है वो हमारी बैक है। जैसे स्ट्रॉन्ग बैक है तो हम बैठ सकते हैं, मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं ऐसे हो जाता। तो अगर हमारा नॉलेज पावरफुल है और हर एक संप्रदाय के संदर्भ में जो अलग अलग बिलीफ होती है, मान्यता होती है, वो मान्यताओं को हम नजदीक से अगर देखें तो हमें उसमें एकता दिखाई देगी। कहने का तरीका अलग होगा, क्योंकि जिस लोकेशन में समाज जैसा होता है उस समाज समझ सके उस भाषा में वो पुरुष उसको समझाता है और उसकी भाषा में समझाता है, उसके दृष्टांत देके समझाता है, कुछ वार्ता या स्टोरी कथानक बना के समझाता है। तो ऐसे हमारे, मैंने कल बताया था कि करीब 20,000 संप्रदाय है और उन्होंने अपने अपने तरीके से परमात्मा को समझाने का प्रयास किया कि हम कौन है और परमात्मा कौन है और परम धाम क्या है, समझाने का प्रयास किया। जिसने अल्टीमेट देख लिया वैकुंठ, उसने कह दिया कि ये परम धाम। जिसने अल्टीमेट देख लिया कि अक्षर, तो ये परम धाम। यहाँ प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये भाई इंद्रावती की आत्मा, और उसमें तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ऐसी 5 शक्तियाँ डाल दी कि तुम बोलो कि ये क्या है, और ये महामती बन गई। आत्म दुलहीन जोश धनी दाम नूर बुध, ये 5 भाई। इसलिए उन्होंने कहा कि यार ये यहाँ तक नहीं, ये 82 नहीं, 83 नहीं, मगर आई हैड 25 मोर एंड इट गोज टू 108। कब यहाँ तक आओ, तो हमें ऊपर ले जा रहे हैं 108 सीढ़ी चढ़ा के, तो हमें चढ़ना है। तो ये सबको हमें अकेले को नहीं ले जाना है, उनकी मनसा, उनकी करुणा पूरे समूचे समाज के लिए। इसलिए सभी धर्म ग्रंथों को क्या कहते हैं वो समझाने के लिए ये सनंद ग्रंथ की रचना हुई अनूप शहर में। उसमें करीब 1801 चौपाई है और उसमें 10 प्रकरण वेदों पे आधारित है, वेद के वेदांत पे आधारित है। हमारे समाज में एक ऐसी समझ है कि वेदांत यानी वेद यहाँ जो नहीं समझा सकता, अंत हो गया, वहां से हम शुरू होते हैं। वो बात गलत है। वेदांत का अर्थ होता है कि ये वेदों में जो कहा गया उसका निचोड़, ये पूरे स्वरूप साहब का निचोड़, ये लास्ट इज कयामत में आत्मा की जागृति। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए पढ़ रहे हैं, और लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा दैट इज कयामत चैप्टर। वैसे वेदों में जितना भी नॉलेज दिया गया है उसका निचोड़ जो है, उपसंहार जिसको बोलते हैं, कंक्लूजन, वो कंक्लूजन उपनिषदों द्वारा निकाल करके ऋषियों ने दिया है, और उसके आधार पर जो भी भाष्य लिखे गए उसमें उत्तर और पूर्व मीमांसा लिखी गई।
तो ये जो उत्तर मीमांसा है, उपनिषदों को हम हिमालय समझे तो हिमालय में से जो निकला सार, हम बोलते हैं ना कि भागवत का सार कहाँ रखा है 10वें स्कंद में, वहाँ कहाँ 5वें अध्याय में। ऐसे अगर ये समग्र उपनिषद का कहीं सार है तो उसको वेदांत बोलते हैं। और वो वेदांत के अंदर कई भाष्य लिखे गए हैं। और जो तल्लीन हो जाता है, जिसका चित्त इसमें लग जाता है, ऐसी चेतनाएं इस जगत में आई हैं। वाचस्पति मिश्र हो गए और उन्होंने, शंकर ने जो भाष्य लिखे उस भाष्य पे भी टीका कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारी टीकाएं लिखी हैं। एक समय ऐसा हुआ, लिखते लिखते वो जो उनकी लैंप थी, वो लैंप की ज्योति थोड़ी डल हो गई और वो लिख नहीं पा रहे थे, ठीक से समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या लिखूं। तो एक व्यक्ति ने आके उसको थोड़ा सुलझाया, तेल डाला और फिर उसने वो चौपाई को आगे कहा। तब उसने ऐसे करके देखा कि ये कौन है, तो पूछते हैं कि आप महाशय कौन है। तब वो व्यक्ति जवाब देती है कि मैं आज से 36 ईयर बिफोर आपके साथ शादी करके आपकी धर्मपत्नी हूँ। ये भारत भूमि है जहाँ मैरिज करने के बाद आफ्टर 36 ईयर वो अपनी पत्नी को देखता है जो एक घर में रहता है। उसका चित्त कहाँ लग गया? वो निरुद्ध चित्त है, वो क्षिप्त विक्षिप्त चित्त नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन वैसा चीज। वही चीज को हम कहते हैं कि रूह निश दिन जागे तन सोए। ये तन सो जाता है मगर रूह जो है निश दिन जगती है, वो निश दिन चेतना हमारी जगती है। शरीर तो थक जाएगा। तो वो 36 ईयर के बाद कहा कि अरे ऐसा है, तो बोलते हैं कि बहन जी आपका नाम बताएं। तो वो बोलती है कि मेरा नाम है भामती। तो उसने कहा कि ये जो भाष्य मैं लिख रहा हूँ वो भाष्य में आज से तुम्हारे नाम कर देता हूँ और उसका नाम है भामती भाष्य। बहुत प्रेम होता है ना। प्राणनाथ जी को बहुत प्रेम था छत्रसाल से, तो उन्होंने भी एक पूरा चैप्टर उनके नाम कर दिया। कौन सा? चित्रकूट में रहे अवतरित हुआ जो ज्ञान, वो ज्ञान छत्रसाल के कयामत। तो ये हम हमारे प्रिय को वही चीज देते हैं जो सबसे बेस्ट होती है। तो ये सनद के अंदर जो चीजें बताई उनमें से 10 चैप्टर हमारे वेदों के ऊपर आधारित है और दूसरे करीब 32 चैप्टर्स वो वेस्टर्न कंट्री के जो ग्रंथ हैं, 4 बोलते हैं, अंजीर, जम्बूर, तुरेद, पुराण, उसमें जो जो व्याख्याएं की गई है परम तत्व के संदर्भ में, जीव के लिए, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, प्रकृति के लिए, पुरुष के लिए, 5 किस्म के फरिश्ते इस दुनिया में, वो सबके लिए जो व्याख्या है, उनका शब्द प्रयोग किया गया है, उसको मिलान करके समझाने का प्रयास किया है कि सब धर्मों में एक ही बात है मगर भाषा अलग अलग होने से हम लड़ रहे हैं। और ये चीज उनको समझानी थी औरंगजेब बादशाह कि तुम धार्मिक हो, तुम अपनी रोजी रोटी खुद कमाते हो। ये राज दरबार में से आप रोटी नहीं खाते हो, आप कुरान लिखते हो,
उसमें से जो पैसा आता है उसमें से निर्माण करते हो, टोपी बनाते हो, जो भी करते हो। मगर कट्टरता, जो संसारिक आदमी कट्टर नहीं होता है, उससे भी कट्टर ज्यादा धार्मिक आदमी होता है। आज भी हम देख रहे हैं। धर्म तो आपको सॉफ्ट बनाने के लिए, आप कुछ भी नहीं है। ये दुनिया जो है ना, वो तो आपको उल्लू बनाती है और हम उल्लू बनते हैं और हम भी ऐसा करने लगते हैं। औरंगजेब को भी लगा कि मैं तो बादशाह, सम्राटों का भी सम्राट, मैं तो यही रहने वाला। सिकंदर को भी ये लगा, और सिकंदर क्या, हमको भी लगता है ना, हम छोटे छोटे सिकंदर हैं, हमको भी ऐसा लगता है। मगर हम नजरअंदाज करते हैं, वो तो गया बेवकूफ था, खाली हाथ गया, हम तो भर के ले जाएंगे, ऐसा लगता है, ज्यादा चतुर है। ऐसा नहीं। तो यहाँ समझाया कि ये पूरा खेल का संचालन 5 फरिश्तों के द्वारा हो रहा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक इसका सर्जन करता है, इसको एक मॉनिटर करता है, एक इसको रिसाइकल करता है। लय करना यानी यहाँ कुछ नष्ट नहीं होता है। हम ये माने कि प्रलय हुआ मीन सब समाप्त नहीं होता है, लय हो जाता है, जिसमें वो जैसे करोरिया होता है, अपना रेसिडेंट बनाता है अपने सलाइवा में से, मकोड़ी करोरिया, और फिर सो जाता है आराम से अपनी मकर जाल में। फिर जब निकलना है तो पूरा निकल जाता है अपना, और फिर स्वतंत्र हो गया। तो ऐसे ये हम भी मकर जाल में फंसे हुए। हमें नहीं बनाया कि ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरी गाड़ी, ये सब मैंने खुद ने बनाया। ऊपर से आया तो कुछ नहीं था, और जाऊंगा तो भी कुछ नहीं होगा, मगर इतना समझ में ही नहीं आता है। और यही माया है जो समझने नहीं दे। तो यहाँ एक कंपैरिजन करके कि ये 3 बड़े बड़े फरिश्ते यही एक खेल का संचालन करते हैं, और उनमें 2 दूसरे फरिश्ते हैं जो इससे भी ऊपर से आते हैं, और वो हमारे लिए बेचे। ऐसा है। कौन से चौपाई में आता है? अशराफील जबराइल भेजिया और यूं कहा आमर, हुक्म दिया, खास निगहबानी रखियो मेरे, हमारे पे ध्यान रखिए कि हम माया में डूब ना जाए। तो 2 शक्तियां हमारे लिए आई है, और वो बुद्धि का फरिश्ता है, और उसका हम उपयोग नहीं करते। मगर हम तो नसीबदार है कि हमने ऐसा स्थान भी चुन लिया जो परम धाम जागरी ब्रह्मांड का, और उसमें हमने समय भी निकाल दिया अपने जीवन से, और 1 हफ्ते के लिए परिवार से भी मुक्त होके आगे। काफी आदि में भी बुनियाद काफी है, वो जीवन बदल सकता है। 1 सेंटेंस हमारा जीवन बदल सकता है। कोविड आया तो कईयों की जिंदगी और विचारधारा बदल गई। अपने परिवार में से कोई गया तो उसकी विचारधारा ही टोटल चेंज हो गई। आज लोग दान इतना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? करोड़ों रुपया दे रहे हैं। उन्होंने देखा कि व्यर्थ है सब। परिवार वाले यहाँ आपके रामनगर कौन सा, वहाँ एक जैन परिवार उज्जैन के पास का कौन सा गांव है, हमारे स्वामी जी के वहाँ गए। मंदसौर। हाँ नहीं, मंदसौर नहीं, उसके पास में। वहाँ जैन परिवार के, बहुत ही धनाढ्य परिवार के, वैसे 9 मेंबर एक साथ कोविड में मर गए। 9 मेंबर। ये इंसिडेंस आया सोशल मीडिया में। तो आप सोचो इतनी संपत्ति को क्या करेगा, सब उन्होंने जैन में डोनेट कर दिया। तो हमारी वृत्ति एक विचारधारा से बदल सकती है।
और वही यहाँ प्रयास हो रहा है कि इस दुनिया में प्रौढ़ता लाओ, मैच्योरिटी लाओ और प्रौढ़ होके रहो इसी संसार में। हमें परमात्मा को याद करना है क्योंकि वो हमसे जुड़े हैं, हम उनसे जुड़े हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, इसलिए उनको याद करना है सतत। और वो याद करके जो काम के लिए आए हैं देखने के लिए, वो देखना भी है और परिवार में रहकर ही देखना है। और प्रौढ़ वैराग्य कैसे होगा? तो आप रहो मगर अलिप्त होके रहो। ऐसे नहीं कि अलग कोने में कमरा बना के रहो, रहो साथ में प्रेम से रहो, कुटुंब की भावना से रहो, सबकी देखभाल करो। ये गृहस्थ जीवन के लिए ज्ञान है, इसमें कहीं संन्यास्त होने की बात आती नहीं। न देवचंद्र जी सन्यासी थे, न प्राणनाथ जी सन्यासी थे, न छत्रसाल जी सन्यासी थे, कोई नहीं था और जरूरत भी नहीं है। जो अटैचमेंट है वो अंदर है, बाहर का अटैचमेंट की कोई वैल्यू नहीं। बाहर तो आप प्रेम से जुड़े रहे एक दूसरे से, तभी तो जीने का आनंद आएगा ना। तो ये जो फैक्ट है, सनद यानी सनंद, पहले जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना होता था वो डॉक्यूमेंटेशन को ही सनद बोलते थे कि सनद ले आओ, उसी को अब दूसरी भाषा में सनंद कहा है। तो ये दोनों धाराओं को, दोनों विचारधाराओं को एक करके समरस दुनिया बनाने का एक प्रयास है। संकुचित विचारधारा में न रहते हुए मानव समाज का निर्माण हो, विश्व समाज का निर्माण हो, उनका फाउंडेशन इसमें डाला है कि पूरा समाज एक ज्ञातिवाद से ऊपर उठकर, ये सुख दुख से ऊपर उठकर एक ऐसा समाज, निर्मल समाज पैदा हो ताकि ये पृथ्वी ही परम धाम बन जाए। क्या देखी रे हम दुनिया जो इसको ना करे अखंड। हम अखंड तो कैसे कर सकते हैं? अक्षर भी नहीं कर सकता, हम क्या कर सकते? मगर हम कैसे कर सकते हैं कि जो सुख हमें मिलता है वो हम बांटे, सबको बांटे, और कम से कम हम तो दुख न बांटे। हम तो क्या करते हैं, रिवर्स में गियर चलता है कभी कभी। अरे यार सुना, कल ऐसा किया, तुम्हारे लिए गाली दी तो दी, क्या तुम्हें यार, जो करना है वो उसकी प्रकृति है, लेट देम डू। नेवर मूव बाय रिमोट। रिमोट से हम क्या करते हैं, टीवी चलाते हैं। अब तो सब कुछ रिमोट से कर सकते हैं, हम भी रिमोट से चलते हैं। दो व्यक्ति वहां बात कर रहे हैं और मेरी ओर देखा तो मुझे ये लगता है कि मेरी और गलत बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ डिस्टर्ब हो जाऊंगा। अब वो बेचारे को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, मगर मैं उससे मूव हो गया। तो हमारा रिमोट दूसरों के हाथ में नहीं होना चाहिए, ये शिक्षा दी जाती है यहाँ। चाहे वो धर्मों के द्वारा रिमोट चलाते हो या कोई संगठन के नाम से चलाते हो, वो रिमोट के हिस्से हम नहीं हैं। हमारी समझ में जो आता है, हमारी आत्मा जिसको गवाही देती है, हमारी बुद्धि जो हमें समझाती है, और वो भी कैसी बुद्धि, जगी हुई बुद्धि, जागृत होने का प्रयास करती हुई बुद्धि, उसका सहारा लो। और सोचो, जब हमें महामती प्राणनाथ जी सिखाते हो कि ये सब भेदभाव छोड़कर, ये भाषा का भेदभाव छोड़ दो, जाति का छोड़ दो। धर्म ग्रंथ करीब 1280 धर्म ग्रंथ है ये हमारे समाज में, ऑन द अर्थ धर्म ग्रंथ।
और सभी में एकता है, एक परमात्मा की बात है, सभी में 3 प्रकार की सृष्टियों की बात है, और फिर भी हम लड़ते हैं। सब बोलते हैं परमात्मा सबका एक है और हम सब उन्हीं की संतान हैं। हम उनकी ही चेतना है, चाहे वो चेतना अक्षर ब्रह्म की हो, चाहे वो नारायण की हो, मगर वो वाया 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 आई तो वही, आई तो एक मेन सेंटर से। और इसलिए हमारी जो फिलॉसफी है वो कौन सी फिलॉसफी है? जगत के संदर्भ में दूरबीन लगाने से बताया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है, मगर स्वलीला खुद अकेला तो क्या करे, तो वो स्वलीला है। तो हम भी अकेले बैठते हैं घर में तो क्या करते हैं कि वो चेस खेलते हैं, इधर राजा रखा, इधर रानी रखी, हाथी घोड़ा रखा, और कोई जीतता है कोई हारता है। वो हारता जीतता कौन है? हाथी घोड़ा नहीं, मगर उसका मन। तो वो स्वलीला हो गई। तो परमात्मा भी अकेला क्या करेगा? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो चेतना, तो वो चेतना स्वलीला, और स्वलीला है उनमें भी क्या है? खुद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूपाय। फिर बोलते हैं कि उनकी श्यामा महारानी यानी उनका आनंद अंग श्यामा महारानी, फिर उनका भी आनंद अंग, फिर ये सत अंग वो अक्षर ब्रह्म। तो ये क्या हुआ? परमात्मा, उनकी आनंद स्वरूपा, सखियां, ये 3 उपले मायने कहे। स्वलीला में क्या हुआ? पहला विभाजित हुआ और फिर कहा कि ये 3 उपले, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ये 3 कहे, और चौथा कौन है? अक्षर ब्रह्म सत्ता। और ये जब 4 मिलते हैं ना, तब जो बनता है ना, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। एक इंटरनल व्यवस्था के लिए है, एक एक्सटर्नल व्यवस्था के लिए है। एक्सटर्नल एक्टिविटी के लिए जो है वो सतंग है, इंटरनल एक्टिविटी के लिए है वो राधा हमारी आनंद स्वरूपा। तो ऐसे अगर हम धीरे धीरे माइक्रोस्कोप को और पावरफुल बनाते जाएंगे तो पता चलेगा कि आखिर में तत्व एक ही है, और वो नूरी तत्व है और इश्क का तत्व है। हमारे समाज के बाहर जितने भी समाज वाले हुए, उन्होंने कहा, क्या कहा मैं आपको इन नटशेल बताता हूँ कि ये कणाद ऋषि हो गए। एक छोटा कण रात को खा लेते थे कहीं खेत में जाके, एक कण, चावल का दाना, गेहूं का दाना, जो भी मिल गया, और पूरी जिंदगी रिसर्च में लगे, ध्यान में लगे रहे। रिसर्च यानी आज के मापिक बड़े बड़े मशीन माइक्रोस्कोप नहीं थे, और होते तो भी वहां तक तो जाते ही नहीं तो हम तो परम धाम को भी देख रहे, मगर वो ऐसा माइक्रोस्कोप है नहीं। जो भी है हमारे अंदर है, इनबिल्ट प्रोसेस है, उसको एक्टिवेट करनी है, और वो एक्टिवेट करने की ये प्रोसीजर चलती है। तो बोलते हैं कि कणाद ऋषि ने एक विशिष्ट प्रकार का दर्शन दिया तत्व का, वैशिष्टिक दर्शन बोलते हैं उसको, विशेष किस्म का। और उन्होंने कहा कि ये पिंड और ये ब्रह्मांड 9 तत्वों से बना है। अब यहाँ प्राणनाथ जी तो हमें बताते हैं कि यार ये परमधाम एक ही तत्व का है, ओनली वन। शंकराचार्य आए तो उन्होंने लगाया माइक्रोस्कोप, बताया कि देखो ये जितना भी वेद होते हैं ना, उनमें 3 तत्व है। एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है, और एक प्रकृति है।
बस ये 3 को समझ लो तो ये पूरी सृष्टि समझ में आ जाएगी। एक आया तो बोलता है नहीं ये 6 तत्व है, 5 तत्व है। तो ये जितना जो ज्यादा नजदीक जाएगा, हम ये फिजिकल मैटर के संदर्भ में आए तो समझो कि सोना है और मिट्टी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको तत्व में हम जाएंगे कि तत्व क्या है, सोना में क्या है, अल्टीमेट मिट्टी में क्या है। तो ढूंढते ढूंढते पता चल जाएगा कि उसमें जो अल्टीमेट सबसे छोटा एलिमेंट है वो है एटम, और वो दोनों एटम एक जैसे। तो जिसको ये धर्म का ज्ञान हो गया, बुद्धि जागृत हो गई, उसके लिए सोना में कोई फर्क नहीं है और मिट्टी में कोई फर्क नहीं है। वो सोना देख के लालित नहीं हो जाए, लोलुप्त नहीं हो जाएगा कि मैं पकड़ लूं, क्योंकि उसको तो ये पता है ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों एक है। हीरा वो कार्बन का ही एक अंग है, वो ज़्यादा समय तक दब के रह गया प्रेशर में तो ज़्यादा सॉलिडिफाई हो गया है। तो कार्बन कौन सा थोड़े समय के लिए था तो वो सॉफ्ट रह गया, काला रह गया। ये कब समझ में आता है, तत्व ज्ञान समझ में आता है तब। तो ये तत्व को खोजने वाले जितने हमारे भारतवर्ष में हुए, इतने कोई दूसरी जगह नहीं हुए। इसलिए हमारी भारत भूमि महान है, क्योंकि हमारे यहाँ तत्व खोजने वाले बड़े बड़े ऋषि अनादि समय से आए और हर कोई की खोज अनूठी है। उसको क्लासिफाई करके हमको 6 दर्शन मिले। हम हरिद्वार के प्रसंग जब बीतक में सुनते हैं तो कहते हैं 4 संप्रदाय वाले आए, 6 दर्शनी आए। वो 6 मीन्स के 6 दर्शन परमात्मा, ये जगत और ये जीवात्मा के संदर्भ में जो तत्व ज्ञान की बात की, जैसे प्रणाद ऋषि ने कही, ये वेदांत की बात कही, पूर्व मीमांसा की जैमिनी ऋषि ने बात की, तो वो दर्शन परमात्मा है उसके संदर्भ में है। मगर भारत भूमि ऐसी विशिष्ट है कि परमात्मा नहीं है ऐसा दर्शन देने वाले भी धार्मिक दर्शन कहलाते हैं। कौन से हैं? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। परमात्मा कुछ नहीं, वो समझाने का तरीका अलग है मगर बात तो एक ही है। मगर वो जो परमात्मा नहीं, यानी नास्तिक विचारधारा और ये आस्तिक विचारधारा, दोनों धाराओं को मिलाकर के 6 दर्शन हुए और ये दूसरे 2 8 और एक 9वां दर्शन भी है, 4वां तो ऋषि हो गए। तो बोलते हैं जिंदगी है दोबारा नहीं मिलनी है, बाकी कुछ बचना नहीं है, मौज मजा करो, घी पियो, पड़ोस के पास घी है तो ले आओ, उधार कब देना है, खाओ पियो और मस्ती करो। फिर कल क्या होना है किसने देखा, क्या करना और क्या फल उसका कुछ भोगना नहीं है। ऐसे दर्शन वाले भी हमारे यहाँ भारत में हुए और वो है 4वां ऋषि, उसको भी हम स्वीकार करते हैं। हर कोई को स्वतंत्रता है बोलने की, विचार करने की, ऐसी हमारी ये भारत की भूमि है। और उस भारत की भूमि में हमारा एक पन्ना का स्थान विशिष्ट स्थान है। और विशिष्ट क्यों है, एक एक स्टेप करके मैं आपको बताता जाता हूँ। 6 दिन में कंक्लूजन करके पूरा बताऊंगा कि विशिष्ट क्यों है। ये विचारधारा, एक तत्व दर्शन, एक तत्व का दर्शन, ये पन्ना में बैठ करके हमें दिया है। उनकी जो विचारधारा यहाँ प्रवाहित हुई, हमें नहीं पूरी मानव जाति को जागृत करने की यहाँ टेक्निक दिखाई है। सबको एक रस करने की टेक्निक दिखाई, वो यहाँ बैठ के दिखाई है, प्रैक्टिकल करके दिखाई है। इसलिए ये भूमि महान है। जहाँ जहाँ
आत्मा बैठ के जागृत होती है ना, वो जगह पवित्र बन जाती है। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान हुआ तो वो पवित्र स्थान बन गया उनके लिए। किसी हीरा गुफी में, तो हीरा नाम की गुफा में किसी को ज्ञान हुआ, वो था मोहम्मद पैगंबर, हो गया उसका। किसी को नदी किनारे हो गया। हमारा आत्म जागृति का प्रोग्राम कहाँ है हमें पता नहीं। कोई गुफा में तो होना नहीं है, क्योंकि हम गुफा में जाएंगे नहीं। कहाँ होगा? घर के कमरे में होगा नहीं, कोई अब जेल में बंद करेगा नहीं, तो आइसोलेशन कहाँ होगा? तो ये हमने स्वेच्छा से एक हफ्ता के लिए आइसोलेशन हमारा किया है समाज से, और ये हमारे लिए एक गुफा है, और इसमें हमारी आत्म जागृति हो, ऐसा हम चाहते हैं। सर्वे सुखी भवन्तु, सबको हमारा मनोरथ जो है जागने का वो पूर्ण हो। इसी उम्मीद के साथ आज की ये सनंद के चैप्टर में आगे कल चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। हमारे बीच में हेमराज जी, रंजन बहन दुबे और ये तीन विद्वान आपके सामने हमारे काफी दामी भाई भी हैं। सभी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक हमारा ये छोटा प्रयास है कि पारायण जब हम करते हैं तो संख्या बढ़ाते हैं, और उसमें ज्ञान की बात कम होती है, कर्मकांड की बात ज्यादा होती है। हमें कर्मकांड से ऊपर उठना है, हमें मार्फत सागर जाना है, हमें अथर्ववेद तक जाना है, और उसके लिए हम सुंदर साथ को इस धरा पर बुलाए। तो ये धरा में जो चार चीज है उसके प्रति उनकी अवेयरनेस बढ़ाए कि क्या है और क्यों ऐसा है। मैं आपको एनर्जी के बात में बताऊंगा कि जब एक शरीर छूटता है और यहाँ की चेतना उसमें छूटती है तो कितनी एनर्जी लिबरेट होती है। आपने मिसाइल देखी होगी, अभी काफी मिसाइल चलती है। आप देखना कि जब मिसाइल छूटती है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा बनता है, कितनी एनर्जी लिबरेट होती है। तो जब ये जड़ चीज छोड़ करके चेतना इसमें से निकलती है तो कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, सोचना जरा। और वो जहाँ इतनी एनर्जी लिबरेट हुई हो वहाँ वो एनर्जी कितने समय तक रहती है और वो क्या काम करती है, वो हमें सोचना। ये भूमि का महत्व है। अभी तो आपको समझाना पड़ेगा टेक्निकली साइंटिफिक वे में, तब हमारा यंग जनरेशन इसमें आकर्षित है। तो मैं समझता हूँ कि हम पारायण करें, मगर वो पारायण के साथ साथ में 2 घंटा 3 घंटे का ऐसा कार्यक्रम रखें कि एक ही विद्वान बैठ के टू द टॉपिक एक हफ्ते तक समझाए कि स्वरूप साहब क्या कहना चाहते, ओनली वन, क्योंकि उसकी विचारधारा ही चलेगी। उसके लक्ष्य में जो होगा उसको प्रतिपादित करने के लिए वो बोलेगा। अभी हमारा क्या रवैया है कि हम वैसा आयोजन करते नहीं और करने का कोई मौका ही नहीं। हम बैठते हैं ब्रह्मचबूतर, बड़ी अच्छी जगह है, एग्रीड, मगर लोग आते हैं जाते हैं, कोई उठता है कोई बैठता है, कोई मोबाइल में बात करता है, वो बोलने वाला भी छूट जाता है। और मेरा जैसा जो सीनियर हो गया वो तो ऐसे ही भूल जाता है, तो फिर लिंक टूट जाती है, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ और फिर क्या भी आ जाएगी, तो लिंक नहीं रहती है। इसलिए ऐसा एक बड़ा हॉल निर्मित करना चाहिए जिसमें हम एक साथ 2000-5000 लोग बैठ करके पिन ड्रॉप साइलेंस होके एकाग्रता लाने का प्रयास करें। और वही एक साधना है एकाग्र होने की। मैं कल से देख रहा हूँ कि यहाँ जितने भी इस हॉल में बैठे हैं एकाग्र होकर बैठे हैं, कोई सोता नहीं।
कोई खांसता भी नहीं है, क्योंकि वो ऊपर वाला कृपा करता है, उसकी खांसी भी रुक जाती है और उसके विचार भी रुक जाते हैं। और विचार थोड़े समय के लिए भी समझो कि रुक गए, यानी आपने आपके मन पर थोड़ा कंट्रोल कर दिया, और मन पे कंट्रोल हुआ तो आपकी जीत शुरू हुई समझो। तो ऐसे ये हमको 7 दिन का मौका मिला है, आराम से ये 2 दिन हमारे कटे। सब जो पढ़ने वाले हैं वो आराम से पढ़े, ज़्यादा समय तक वहाँ खुला रखेंगे ताकि आप पढ़ पाए। घर बार छोड़ के आए हैं इसलिए घर की चिंता नहीं है, जो होना होगा। मैंने भी मेरा मोबाइल बंद कर दिया है कि भाई 1 हफ्ता मैं गया ऐसा समझो, फिर जो होगा होगा, फिर चालू कर दूंगा। तो ऐसे हम सभी साल में 1 बार ऐसा मौका ढूंढे कि 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर रह करके हमारी चेतना को ध्यान में लगाए, सुरता में लगाए, चितवनी करें। और वो कैसे करनी है, जैसे जैसे आगे आता जाएगा वो हम देखते जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सभी को मेरी ओर से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। प्रणाम।